Exercise 8.2, question number 4. Find the condition that the line Lx plus my plus n is equal to 0 may touch the circle x square plus y square is equal to r square. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है कि आप एक कंडीशन फाइंड आउट कर ले जिसमें हमारे पास ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि हमारे पास कंडीशन तभी फाइंड आउट होगा कि ये लाइन इस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करके गुजर जाए। तो हमें कोई कंडीशन फाइंड आउट करना होगा कि ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और चूंकि हमारे पास लाइन और सर्कल हमारे पास दोनों इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल गिवन है, तो इसीलिए हमारे पास एक कंडीशन फाइंड आउट होगा, ना कि कोई आंसर या कोई वैल्यू। तो हमारे पास वी हैव, हमारे पास है Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। और हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। और हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम x या y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि हम y को या x को निकाल लेते हैं। तो Lx हमारे पास इज इक्वल टू y और n जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो माइनस m y और माइनस n, जब l को शिफ्ट करेंगे तो l जाकर राइट हैंड साइड पर डिवाइड होगा, तो माइनस m y माइनस n डिवाइडेड बाय l। फिर अभी हम इस x को उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की जगह हम इसको लिखेंगे माइनस एम वाई माइनस एन डिवाइडेड बाई एल का होल स्क्वायर, फिर साथ में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अभी हम स्क्वायर को ऊपर और नीचे दोनों पर अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा, या फिर इसको हम पहले इसका माइनस लेंगे कॉमन, इसको एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर लिखेंगे। और स्क्वायर जब एल पर अप्लाई होगा तो ये एल स्क्वायर होगा, साथ में प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और स्क्वायर जब माइनस पर अप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, और स्क्वायर जब इस पर अप्लाई होगा तो इस पर हमारे पास फार्मूला लगेगा। तो एम वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह एम वाई, बी की जगह हमारे पास n, फिर प्लस बी स्क्वायर यानी n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अभी हम क्या काम करेंगे कि सारे इक्वेशन को यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एल स्क्वायर। तो इधर हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2 एम एन को पहले लिखेंगे एम एन, फिर उसके बाद वाई को, फिर उसके बाद एन स्क्वायर, और इसके नीचे हमारे पास एल स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर के साथ। फिर उसके बाद हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर के साथ। फिर राइट हैंड साइड पर आर स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर के साथ। यहाँ पर एल स्क्वायर और एल स्क्वायर होगा कैंसिल। फिर हमारे पास एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2mny, फिर प्लस एन स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। और आर स्क्वायर एल स्क्वायर को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके आर स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उसका साइन नेगेटिव होगा। और अभी हम इस टर्म और इस टर्म में से हम वाई स्क्वायर को लेंगे कॉमन, तो इधर से हमारे पास एम स्क्वायर और इधर से हमारे पास एल स्क्वायर बच जाएगा। और हमारे पास वाई वाला टर्म सिर्फ एक ही है 2mny, और हमारे पास ये एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गया है। और हमारे पास हियर जो ए है, ए यानी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हमारे पास b जो है वो y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट है, तो y टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट 2mn है, तो b इक्वल 2mn। और c हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ये है
एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो अभी जो कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, तो अगर ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो इससे मुराद ये चीज़ होना चाहिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। और डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो का आने से मुराद क्या है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स है, यानी इस इक्वेशन के जो आंसर्स है या वाई के जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास सेम है या एक ही है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लाइन में टच दी सर्कल, टचेस नहीं कहा गया है। कि अगर टचेस कहा जाता तो हम कंडीशन को किसी और तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो हम कंडीशन को किसी और तरीके से फाइंड आउट करते थे। लेकिन यहाँ पर में टच इस लाइन और इस सर्कल का जो सलूशन होगा, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वो एक ही होगा। तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका आंसर 2 आने चाहिए, लेकिन हमें एक पॉइंट चाहिए क्योंकि लाइन और सर्कल एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। तो अभी हम लिखेंगे सिंस द लाइन एंड द सर्कल touch each other at a point, सो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। और हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो b की जगह हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, b की वैल्यू हमारे पास 2mn था, और c की वैल्यू हमारे पास n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर था। तो हमें इन तीनों को इसमें पुट करना है। b की जगह 2mn आ जाएगा का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a की जगह हमारे पास m स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और c की जगह हमारे पास n स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 4। वैसे ही अभी हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, हमारे पास एल स्क्वायर n स्क्वायर आ जाएगा। फिर एल स्क्वायर को जब जब एल स्क्वायर को इन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर और एल टू द पावर 4 होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। 4m स्क्वायर n स्क्वायर, और अभी हम 4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इसके साथ, माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस 4 को जब इससे करेंगे तो प्लस 4m स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर, फिर 4 को जब इससे करेंगे तो एल स्क्वायर n स्क्वायर, 4 को जब इससे करें यहाँ पर माइनस 4 भी आ जाएगा, और 4 को जब इससे करेंगे तो प्लस 4 आर स्क्वायर और एल टू द पावर 4 होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसल आउट होंगे, और अभी हमें इन तीनों टर्मों में से कामन लेना होगा। तो इन तीनों में सबसे पहला कामन हमारे पास 4 है, और हमारे पास एल स्क्वायर और एल टू द पावर 4, तो हम एल स्क्वायर को कामन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर बच जाएगा और आर स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास माइनस सिर्फ n स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास प्लस आर स्क्वायर और साथ में एक एल स्क्वायर भी बच जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये 4l स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। 0 डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। तो हमारे पास m स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं कि n स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर ले। तो हमारे पास m स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर जब शिफ्ट होगा तो प्लस n स्क्वायर होगा, या फिर इसको हम n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हैं।
एन स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हम इन दोनों में से अगर आर स्क्वायर को ले ले कामन तो हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ब्रैकेट में बच जाएगा। और यही हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये वो कंडीशन है जो कि ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कंडीशन का पूछा गया था जो कि ये लाइन और ये सर्कल एक दूसरे को टच कर ले। तो हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इस स्टेप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। इधर से हम ए बी और सी जो कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा, वाई का कोएफिशिएंट बी होगा और कांस्टेंट हमारे पास सी होगा। और हम उसके बाद ये कह सकते हैं कि चूंकि ये लाइन और सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आंसर 1 आना चाहिए या फिर इक्वल आना चाहिए। तो अगर इक्वल आ जाता है तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। डिस्क्रिमिनेंट की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी, ए और सी की वैल्यू को पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ जाता है जो कि हमारे पास हमने एक कंडीशन फाइंड आउट किया है कि लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच कर ले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।